हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन। मैं नीलम आप सबको 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश 2.2 द 3 क्वेश्चन पढ़ाने वाली हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब ध्यान से सुनो। ये स्टोरी है लियो टॉल्स्टॉय की। ठीक है, इनके मन में हमेशा 3 क्वेश्चंस आते रहते थे। तो पहले लियो टॉल्स्टॉय के बारे में देख लेते हैं। ओके, लियो टॉल्स्टॉय was a Russian writer who is regarded as one of the greatest authors of all time. He first achieved literary acclaim in his 20s with his semi-autobiographical trilogy Childhood, Boyhood and Youth. A parable is a short story with a moral lesson. A parable usually has human characters. This parable concerns a king who wants to find the answers to what he considers to be the 3 most important questions in life. प्यारे बच्चों, देखो, रशियन राइटर जो लियो टॉल्स्टॉय थे ना, ये बड़े ही महान ऑथर थे अपने टाइम के। इनको जो 20 साल के थे ना, इनको बहुत अच्छे अवार्ड से नवाजा गया था। ओके ये जो है ना, ये इनके दिमाग में हमेशा 3 क्वेश्चंस आते थे। वो 3 क्वेश्चंस ये थे कि वो सही वक्त क्या है, ठीक है, काम करने का, और वो सही लोग कौन है, ठीक है, जिसे हम पहचान सके, और वो सही समय क्या है, सही वक्त क्या है, सही लोग क्या है, और सही काम क्या है, कि कौन सा काम हमें करना चाहिए। ये इनके दिमाग में हमेशा रहता था। तो इस बात को लेके इन्होंने एक स्टोरी लिख डाली। तो चलो बच्चों, देखते हैं इन्होंने कैसे स्टोरी लिखी है। स्टोरी में आगे जाने से पहले बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ, इसको आप ध्यान से सुनना। ये हमारे लाइफ के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। Once a certain king had an idea. If he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and who to avoid, the most important thing to do. Okay, he would never fail in anything that he would undertake and avoid all if he always knew what was the most undertake. एक बार एक राजा थे, उनके दिमाग में एक विचार आया। विचार ये था बच्चों, ध्यान से सुनना। उनके मन में विचार ये आया कि हमें ये जानना है, अगर हमें ये पता रहे कि वो सही लोग कौन है, ठीक है, जिसकी बात हमें सुननी चाहिए, और वो लोग कौन है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, वो कौन सा सही काम है जिसे हमें करना चाहिए। अगर ये सारी बात हमें पता चल जाए तो हम जिंदगी में कभी भी असफल न रहें, ठीक है, मतलब फेल नहीं रहेंगे, हम हमेशा सफल रहेंगे। इफ़ ही ऑलवेज न्यू वॉट वॉज द नो, हम कहाँ पर थे, हाँ, सिंस ही वॉज कन्विंस्ड दैट ही वॉज राइट इन थिंकिंग दिस वे ही हैड अ प्रोक्लेमेशन मेड इन हिज किंगडम। जब से ये विचार उनके दिमाग में आया, उन्होंने ये बात उनके दिमाग में जब आया ना, तो उन्होंने अपने किंगडम में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करा दिया। ओके, प्रोक्लेमेशन मतलब होता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट। ओके, ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनीवन हु वुड teach him what the right time was for every action, who the most necessary people were, and how he might know the most important thing to do. अब क्या हुआ बच्चों, ये हुआ कि वो क्या सोचे कि अगर वो जो इंसान जो मुझे 3 क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से देगा, तो मैं उसे मतलब प्राइज़ दूंगा, अवार्ड दूंगा, अच्छे से अच्छी चीज़ से नवाजूंगा, ठीक है। वो इन्होंने ऐसा मतलब सबको बताया कि जो मेरे 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा। ओके, हाँ, तो अब देखिए, many learned people came to the court, but they all gave different answers. In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months, and years, and must live strictly according to it. देखो बच्चों, उनमें से जितने लोग थे ना, सब लोग अलग अलग आंसर दिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था, पहले ये तो सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन ये था कि सही वक्त क्या है काम करने का, ठीक है। तो उसका आंसर इन लोगों ने अलग अलग दिया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो एक जन ने क्या दिया आंसर, कुछ लोगों ने आंसर ये दिया
कि जो काम करना रहे उसका दिन, महीना और साल के हिसाब से, मतलब डेज, मंथ्स और ईयर्स के हिसाब से टाइम टेबल बना लिया जाए कि इस दिन ये काम करना है, उस मंथ में ये काम करना है, इस साल ये काम करना है, उस साल वो काम करना है। उसके हिसाब से टाइम टेबल बना लिया जाए और उस टाइम टेबल को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, तब वो समझ लो कि सब काम सही होगा, सही वक्त माना जाएगा। फिर ऐसा था, ये भी कोई बात हुई। चलिए, others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action, but that not letting oneself be absorbed in ideal pastimes, one should always attend to all that was going on and then do that was most essential. देखो बच्चों, ध्यान से सुनना। और ये तो भाई किसी को नहीं हजम होगा ना, ये कौन सी बात हुई, क्योंकि हमें क्या पता कि हमने, मान लो हमने डिसाइड कर लिया है कि आज हम ये काम करेंगे, ठीक है, ओके, हमने उस हिसाब से किया है, लेकिन अब आज पता नहीं क्या अचानक से कुछ ऐसी घटना हो जाए आपके साथ और आपने, आपकी प्लानिंग कुछ और है करने की, तब ये बताओ ये कैसे हो सकता है। मतलब ये तो गलत बात है ना। तो अब दूसरे जो है ना, दूसरे लोगों ने इसको क्या किया, बोले ये तो इम्पॉसिबल है भाई, ये कैसी बात है, पहले से हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, हमारा समय जैसा चलेगा उसी हिसाब से काम करेंगे ना, कि वो पहले से डिसाइड कैसे किया जा सकता है, ये तो मतलब बकवास है। फिर ये गलत बात है, ओके। और हर किसी को जैसा समय आए, जैसी घड़ी आए, जैसा उसके सामने जो बात हो, उस हिसाब से वो काम करना चाहिए, पहले से हम कोई चीज़ फिक्स नहीं कर सकते हैं। Yet others said that it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, and that the king should instead have a council of wise people who would help him to fix the proper time for everything. देखिए, और दूसरे लोगों ने क्या कहा, ये तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, कि एक ही इंसान हर चीज़ को अच्छे से ये कैसे डिसाइड कर पाएगा, सही समय, सही लोग, ये सारी चीज़ एक इंसान कैसे कर पाएगा। तो एक किंग को चाहिए कि उसको अपना एक वाइज पीपल का, मतलब बुद्धिमान लोगों का एक ग्रुप बनाए, जो उनको ये बता पाए कि सही समय क्या है, सही लोग क्या है और सही काम क्या है। हर चीज़ का वो ग्रुप में जो वाइज मैन रहेंगे वो बताएंगे। ये भी बात गलत है। Equally varied were the answer to the second question. ठीक है, some said the people the king most needed were his counselors, other the priest, other the doctors, while some said the warriors were the most necessary. Equally varied were the answers to the second answer। देखिए, सेकेंड आंसर, क्वेश्चन का आंसर भी वैसे ही हुआ, कैसे, हाँ, तो क्या उन लोगों ने बताया कि वाइज लोगों का एक ग्रुप बना लिया जाए, काउंसिल, ठीक है। उसमें क्या करना है, किसी ने राजा को कहा कि मोस्ट नीडेड वर, उसमें से जब ये हो गया कि वो बुद्धिमान लोगों में कौन कौन रखा जाए भाई, तो अब इसकी बात का कुछ लोगों ने जवाब दिया कि उसमें कुछ लोग जो है प्रीस्ट हो और कुछ लोग डॉक्टर हो। Equally varied were the answer to the second question. Some said the people the king most needed were his counselors, others the priest, others the doctors, while some said the warriors were the most necessary. Second question क्या था बच्चों, कि सबसे अच्छा काम क्या है, ठीक है, सही वक्त, एक का आंसर लोगों ने उल्टा पुल्टा दिया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि सही काम, वो अच्छा टास्क क्या है जो हमें मतलब करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने बोला कि ये पुजारी हो जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, कुछ ने बोला डॉक्टर, ठीक है, और कुछ ने बोला कि जो सैनिक लोग होते हैं युद्ध में, ये सब काम करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो भी किंग को मतलब इससे सहमत नहीं थे। To the third question about what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world was science. To the third question about what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world was science.
Others said it was skill in warfare, and other again that it was religious worship. The king was convinced by none of these answers and gave the reward to none. थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ये था, सब लोगों ने आंसर दिया कि साइंस है, ठीक है। अदर ने बोला, दूसरे ने बोला कि वॉरफेयर, ओके, सैनिक कुशलता। दूसरे ने बोला कि रिलीजियस वर्शिप, पूजा पाठ। किंग किसी से सहमत नहीं थे और किसी को ये रिवॉर्ड नहीं दिए। He decided instead to go to a hermit who was widely renowned for his wisdom. The hermit lived in a small hut in a forest which he never left. He spoke only to common folk. He decided instead to go to a hermit. अब उन्होंने डिसाइड कर लिया एक हर्मिट के पास जाने के लिए, ठीक है। ओके, बुद्धिमान थे, बहुत जाने माने थे वो। ओके, द हर्मिट लिव्ड इन अ स्मॉल हट इन अ फॉरेस्ट विच ही नेवर लेफ्ट। वो हमेशा अपने छोटे से झोपड़ी में रहते थे और कहीं भी अपनी झोपड़ी छोड़ के कहीं बाहर वो गए नहीं थे। He spoke only to common folk, so the king put on simple clothes and approaching the hermit's cell, dismounted his horse and left his bodyguard behind. अब क्या हुआ कि हर्मिट जो है छोटे से झोपड़ी में रहते थे जंगल में और अपना जंगल छोड़ के कभी वो गए नहीं थे कहीं, वो कॉमन लोगों से ही बातें किया करते थे। तो किंग ने क्या किया, अपना ये शाही ड्रेस निकाल दिया, क्लोथ्स अपना जो सिंपल क्लोथ पहने और हर्मिट के झोपड़ी में, हर्मिट का जो कंपार्टमेंट, सेल मतलब यहाँ पर सेल मतलब हमारा ये कोशिकाओं से नहीं है, हर्मिट के घर, छोटा जो घर है वहाँ पर चले गए और अपने घोड़े से उतर के अपने बॉडीगार्ड को पीछे छोड़ दिया, ठीक है, ताकि पता न चले कि ये राजा है। एक कॉमन सा इंसान बनकर उसके सामने गए, क्योंकि उनको 3 क्वेश्चन का आंसर चाहिए था। When the king arrived, the hermit was digging the ground in front of his hut. He greeted the king but went on digging. The hermit was frail and weak, and each time he struck the ground with the spade and turned over a little earth. He breathed heavily. देखो बच्चों, जब क्या हुआ कि वहाँ पहुँचे तो जो हर्मिट था खड्डा खोद रहा था उस समय अपने हट के सामने, अपने झोपड़ी के सामने एक खड्डा खोद रहा था और वो किंग से मिला भी, लेकिन ही ग्रीटेड द किंग से मिले लेकिन वो अपना खड्डा खोदते रहे, अपना काम करते रहे। हर्मिट बहुत वीक थे, मतलब जो हर्मिट मतलब साधु, ठीक है, तो बहुत ही वीक और बहुत ऐसे कमज़ोर से थे, ओके, दुबले पतले। हर बार वो जब अपने फावड़े से, स्पैड मतलब फावड़ा होता है, तो खोदते थे ग्राउंड को, बहुत वो एकदम ऐसे क्या करते थे वो, जब वो ऐसे मतलब वो थक जाते थे उसमें फंसाते थे, जब वो गड्ढा खोदते थे तो टर्न ओवर अ लिटिल अर्थ, हल्का सा लगता था वो हल्का सा घूम जाते थे और हैवीली उनका जो सांस है बहुत भारी भारी लेते थे वो। The king went up to him and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? किंग उनके पास जाके बोलते हैं कि हे वॉइस मैन, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे 3 क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ये बताइए कि मैं कैसे जान सकता हूँ कि सही समय काम करने का क्या है। Who are the people I most need? Who are the people I most need, and to whom should I therefore pay most attention? इन्होंने अपना 3 क्वेश्चंस रख दिया। How can I learn to do the right thing at right time? ठीक है, How can I learn, ये मैं कैसे जान सकता हूँ, कैसे सीख सकता हूँ सही समय काम करने का, ओके। और who are the people, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी इंसान वो कौन है, ये मैं कैसे जान सकता हूँ। और to whom should I therefore, और to whom should, और हमें जो है हमारे लिए कौन सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है, इन सब बातों पर आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, ओके। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और वो कौन सा काम है जिसको मुझे पहले करना चाहिए, ओके।
द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सैड नथिंग। हर्मिट ने सुना लेकिन कुछ भी आंसर नहीं दिया। किंग की बात सुना हर्मिट ने, लेकिन कुछ भी आंसर उन्हें दिया नहीं। ओके फ्रेंड्स, sorry. The hermit listened to the king but said nothing. He just pat on his hand and resumed digging. The king watched in silence for a while, then feeling sorry, but the hermit, he said, "You are tired. Let me take the spade and walk a while for you." hermit ने सुना ये बात किंग की, लेकिन उन्हें कुछ बोला नहीं। वो अपना खड्डा खोदते रहे। द किंग वॉज किंग वॉज एकदम से ध्यान से और चुपचाप देखते रहे। देन फीलिंग सॉरी फॉर द हर्मिट, और हर्मिट के लिए थोड़ा उनको सॉरी फील हो रहा था। उन्होंने बोला, यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड एंड वॉक अ वाइल फॉर यू। ठीक है, उन्होंने बोला भाई आप थके हो, वीक हो, जरा अपना ये फावड़ा मुझे दे दो, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। द हर्मिट साइलेंटली हैंडेड ओवर द स्पेड एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. When he had dug two beds, the king stopped and repeated his questions. You are tired. Let me take this spade. Okay? फिर हर्मिट ने साइलेंटली वो हैंड ओवर कर दिया, पकड़ा दिया स्पेड को और बैठ गए। ग्राउंड पे वो हर्मिट बैठ गया। वैन ही, जब उसने दो बेड, बस मतलब दो ऐसे नाली जैसा होता है, उन्होंने खोदा मिट्टी को, तो किंग स्टॉप हो गया। वो राजा था, कभी ये सब काम तो किया नहीं था। ठीक है, फिर से उन्होंने अपना क्वेश्चन रिपीट किया। The hermit again gave no answer, but Rose stretched out his hand for the spade and said, "Now rest a while and let me walk a bit." But the king did not give him the spade and continued to dig. हर्मिट ने फिर से बोला, क्या बोला? हर्मिट अगेन गेव नो आंसर। हर्मिट ने फिर से कोई भी जवाब नहीं दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया फावड़ा लेने के लिए। ठीक है, ओके, और उन्होंने कहा कि मुझे दो भाई, मुझे अपना काम करने दो, अब तुम आराम कर लो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम दिस स्पेड, लेकिन किंग ने अपना फावड़ा उसे नहीं दिया और कंटिन्यू डिगिंग करते रहे। 1 hour passed and another. The sun began to sink behind the trees, and the king at last struck the spade into the ground and said, "I came to you, voice one, for an answer to my questions." 1 hour passed. एक घंटा बीत गया, दूसरा घंटा भी बीत गया। Sun began to sink behind the trees. धूप बहुत तेज हो गई। ओके, the king at last struck the, और क्या हुआ? धूप तेज हुई, बाद में एकदम जैसे लगा कि अब धूप भी एकदम से धीरे धीरे जाने भी लगी। तो फिर क्या हुआ? स्पैड द, अब किंग ने अपने स्पैड को ग्राउंड में ऐसे, किंग एट लास्ट ठग द, अपना फंसा दिया ग्राउंड में ऐसे। खोदते समय जैसे मिट्टी में डालते हैं तो आधा फंस जाता है ना, वैसे उन्होंने किया। I came to you, voice one, for an answer to my questions. If you can give me none, please say so, and I will go home. Here comes someone running, said the hermit. Let us see who it is. उन्होंने बोला, किंग ने बोला कि मैं यहाँ पर आया हूँ अपने क्वेश्चन का जवाब पाने के लिए, और आप सुन ही नहीं रहे हो। तब तक पता है क्या हुआ कि वो हर्मिट को कोई दिखा, वो बोलती इधर कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, देखो तो कौन है ये। The king turned round and saw a bearded man come running out of the forest. The man held his hands pressed against his stomach and blood was flowing from under them. क्या हुआ इसके बाद? The king turned round and किंग राउंड हो गया, घूम गया। एक बेयर्डेड मैन, दाढ़ी वाला एक आदमी आ रहा था, जंगल की तरफ से भागते हुए आ रहा था। ओके, द मैन हेल्ड हिज हैंड प्रेस अगेंस्ट हिज स्टमक, अपने पेट की तरफ, अपने पेट को अंदर से वो जोर से प्रेस किया था, दबाया था। एंड ब्लड वॉज, बहुत खून बह रहा था अंदर से। वैन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड मोर्निंग फीबली। जब किंग उसके पास पहुंचा तो वो बेहोश हो गया और ग्राउंड पे कराहते हुए गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट unfastened the man's clothing. There was a large wound in his stomach. The king washed it as well as he could and bandaged it with his handkerchief and a towel the hermit had. तो क्या हुआ? तो उसको बहुत सारा खून बह रहा था। किंग फटाफट, ये लोग अपना मिलके उसका कपड़ा निकाले और उसको ज़ोर से क्या किए, उसका घाव साफ़ किए। फिर जो हर्मिट के पास, जो उसने अपने हैंडकरचिप से किंग ने अपना खून साफ़ किया, और जो हर्मिट के पास जो टॉवेल था उससे ज़ोर से उसके घाव को उन लोगों ने बांध दिया एकदम से। ठीक है,
But the blood would not stop flowing, and the king again and again removed the bandage soaked with warm blood and washed and rebandaged the wound. और खून तो रुक ही नहीं रहा था, तो ये लोग अगेन अगेन बार 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 ये लोग इस तरह से उसकी पट्टी कर रहे थे, बांध रहे थे. ठीक है. When at last the blood stopped flowing, the man revived and asked for something to drink. The king brought some fresh water and gave it to him. और जब खून रुक गया बहना, तो उन लोगों ने उसे पूछा कुछ. ठीक है. तो क्या हुआ, वो आदमी जो है ना पानी मांगा, जिसको खून बह रहा था, बेडेड मैन जो था दाढ़ी वाला, वो पानी मांगा. द किंग ब्रॉट सम फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. किंग ही पानी लाया, उसको दे दिया पीने के लिए. मीनवाइल द सन हैड सेट एंड इट हैड बिकम कूल. इसी बीच अभी तो कड़ी धूप थी ना उस समय जब लोग खोद रहे थे मिट्टी, तो अब क्या हुआ, अब शाम होने को आ गई थी, मौसम ठंडा हो गया था. सो द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट. सो द किंग, इस तरह जो राजा है हर्मिट के हेल्प से उसको झोपड़ी में ले गया. उस जो घायल आदमी था उसको कि उसके हर्मिट के हट में ले गया. The man lay there quietly with his eyes closed. By now the king was so tired after his walk and the walk he had done that he lay down himself and also fell asleep. The man lay देखो क्या हुआ यहाँ पर अब. The man lay there quietly, वहाँ पे आदमी बड़ी शांति से आराम से लेटा आँख बंद करके. तब क्या हुआ, किंग वॉज सो टायर्ड. राजा तो बहुत थक गया था भाई, कभी मिट्टी खुदाई नहीं किया था, ये सब काम कर लिया था, बहुत थक गया था काम करके, तो वो भी लेट गया. ओके. और फेल asleep, वो नींद में आ गया वो. When he awoke in the morning, it took him some time to remember where he was and who was the strange bearded man lying by his side and gazing intently at him. देखो बच्चों, फिर यहाँ पर क्या हुआ, वो थका था, सुबह हो गई, फिर उठा जब, तो वो बाद में देखा ये मेरे पास कौन बैठा है, ये ऐसा आदमी कौन बैठा है जो यहाँ पर मुझे ऐसे देख रहा है, इतना ध्यान से देख रहा है. ठीक है. वो इतना मुझे घूर भी रहा है, कौन है ये. तो फिर क्या होता है, Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake and was looking at him. I do not know you and I have nothing to forgive you for, said the king. मुझे माफ़ कर दो. bearded man ने बोला, बहुत वीक वॉइस में बोला कि मुझे माफ़ कर दो. तो किंग बोला, भाई किंग तो उसको पहचानता नहीं था. ठीक है. वह तो वो बोलता है मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तो फिर मैं कैसे तुमको माफ़ कर दूँ, किस बात की माफ़ी. Okay, you do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. तुम नहीं जानते मुझे, पर मैं तुम्हें जानता हूँ. I am that enemy of yours who swore the revenge. मैं उन दुश्मनों में से हूँ आपका जो कि आपने जो कि कसम खा लिया था क्या करने के लिए, आपसे बदला लेने के लिए, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार डाला था और हमारी प्रॉपर्टी को आपने हड़प ली थी. I knew you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on your way back. But the day passed and you did not return. मैं जान लिया था कि आप हर्मिट के पास आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि मैं रास्ते में तो आपको मार डालूँगा, बट आप लौटे नहीं. आप मतलब यहीं पे रह गए, आप लौटे नहीं. तभी फिर क्या हुआ, सो आई केम आउट ऑफ माई एम्बुश. मैं जहाँ छुपा था वहाँ से मैं बाहर निकल गया, आप आए नहीं तो, टू फाइंड यू, आपको खोजने के लिए. योर बॉडी गार्ड्स रिकॉग्नाइज मी एंड वुडेड मी. आई स्कैट फ्रॉम देम बट वुड हैव ब्लड टू डेथ एंड यू नॉट ड्रेस माई वुंड. आपके बॉडीगार्ड लोगों ने मुझे पहचान लिया था और इस तरह से मैं अपनी जान बचाकर कैसे भी करके, वो लोगों ने मुझे मारा था, मैं जान बचाकर यहाँ पर आया, उन लोगों ने मुझे घायल कर दिया था. I wish to kill you but you have saved my life. मैं तो आपको मारने वाला था, ये सोच लिया था मैंने, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बचा दी. Now if I live and if you wish it, I will serve you all my life. अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं हमेशा जब तक ज़िंदा रहूँगा, ज़िंदगी भर मैं आपका सेवा करूँगा, आपका दास बन के रहूँगा. The king was very glad to have made peace with an enemy too easily and to have gained him for a friend. He not only forgave him but said he
would send his men and his own physician to attend to him. The king then took leave of him and went out of the hut to look for the hermit. Before going away, he wished once more to beg for an answer to the question he had. Listen, the king was very good. King बहुत खुश हुआ ये शांति होकर कि चलो दुश्मनी से चलो दोस्ती हो गई, दोस्त मिल गया, अच्छा हुआ, ये सब हो गया। और उन्होंने बस माफ़ ही नहीं किया बल्कि अपने फिजिशियन अपने कुछ खुद के फिजिशियन उसको इलाज के लिए वहाँ पर भेजा उसके साथ। किंग मतलब बहुत अच्छा आदमी था। द किंग देन टुक लीव, उसे छोड़ दिया। एंड वेंट आउट ऑफ द हट से एंड वेंट आउट ऑफ द हट टू लुक। अब फिर से हरमिट की तरफ वो देखे, अभी बाहर आए हट से, ठीक है, झोपड़ी से बाहर आ गए और हरमिट को वो ढूंढने लगे कि कहाँ गया भाई, मुझे 3 क्वेश्चन का आंसर चाहिए। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड, जाने से पहले उन्होंने ये विश किया था, वंस मोर टू बैक फॉर एन आंसर टू द क्वेश्चन ही हैड आस्क्ड। उन्होंने पूछा था उसका आंसर चाहिए था हरमिट से। द हरमिट वॉज आउटसाइड ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। हरमिट घुटने के बल ऐसे बैठा हुआ था जो कि बीज ऐसे बो रहा था, खड्डा जो खुदा हुआ था, ठीक है। द किंग अप्रोच हिम एंड सेड, किंग वहाँ पर प्रकट हो गया, आ गया सामने और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। उन्होंने बोला, वाइज मैन, हे बुद्धिमान आदमी, तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो लास्ट बार मैं पूछ रहा हूँ। Sorry. You have already been answered, said the hermit, still crouching on his thin legs, and looked up at the king who stood before him. उन्होंने बोला, हर्मिट ने बोला, अरे भाई तुमको तुम्हारा आंसर खुद ही मिल गया है। वो अपना लेग जो है ऐसे बैठते हुए उन्होंने उसको देखते हुए उन्होंने बोला, तुमको तुम्हारा आंसर खुद ही मिल गया है। तो किंग क्या है, who stood before him, king who stood before him अप एट द थिन लेग्स एंड, अच्छा अपने पतले पैरों पे खड़ा होकर बोल रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारा आंसर खुद मिल गया है। व्हाट डू यू मीन, आज द किंग ने पूछा, क्या मतलब है आपका। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने बोला, क्या तुमको नहीं दिखता, क्या तुम्हें पता नहीं चला। इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड स्टैट टू डिग दीज बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन बैक एंड बीन किल्ड बाय दैट मैन। अगर कल तुम मेरी दुबलेपन पे, मेरी ये कमज़ोरी पे दया नहीं खाते, ये इतना मेरा हेल्प नहीं करते, ये मिट्टी नहीं खोदते, तो तुम यहाँ से वापस चले जाते और रास्ते में वो तुमको आदमी मार डाला होता, तो ठीक है, कैसा होता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड। तो इम्पॉर्टेंट टाइम सबसे वो था जब तुम खोद रहे थे मिट्टी, ओके। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, वो मैं इम्पॉर्टेंट इंसान था, टू डू मी, जो तुम मेरे लिए काम कर रहे थे, ठीक है। एंड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वही तुम्हारा काम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था। आफ्टरवर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, वॉज, अब इसके बाद बता रहे, the most important time was when you were attending to that man, for if you had not bound his wounds। अब important time ये था कि उस आदमी का तुमने जो घाव सही किया, ठीक है, मरहम पट्टी की, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट टाइम था जो तुमने वो काम किया। ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, वो मर गया होता, बिना उसको अगर सब नहीं होता तो मर गया होता ना। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी तुम्हारे लिए है, ठीक है। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, जिसके लिए तुमने काम किया, वो जिसके लिए तुमने जो काम किया वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वो इम्पॉर्टेंट बिजनेस हो गया, जॉब हो गया तुम्हारा। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट नाउ, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। देखिए अब, सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। एंड रिमेंबर, ध्यान रखो कि देयर इज़ ओनली वन टाइम, ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ, इस समय एक ही इम्पॉर्टेंट, जो समय मतलब इम्पॉर्टेंट नाउ, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज ये जो इस समय ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि दी ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर, जिस समय हमें कोई पावर होता है वही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, ओके। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द वन विथ हुम यू आर, सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन वो है जिसके साथ तुम हो। For you do not know whether you will ever have dealing with anyone else. And the most important thing is to do
with person good because for that purpose alone were you sent into this life। इस ज़िंदगी में हम यहाँ पर दुनिया में अकेले भेजे गए हैं। ओके, हम अकेले भेजे गए हैं इसके लिए हमें खुद पहचानना है कौन सही वक्त है, कौन सही इंसान है, कौन सही काम है। और ये सारी चीज़ के लिए हम किसी को ऐसे रख नहीं सकते जो हमें सलाह दे। ओके बच्चों, तो आप ये ध्यान रखो कि ये चीज़ हमें जज करनी है कि कौन सा सही वक्त है, कौन सा सही काम है और कौन से सही लोग हैं। ठीक है, अगर आप इस समय जैसे मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हो तो वो टाइम आपका बहुत ही खास है। मान लीजिए आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आपके टीचर है। ओके, आप ध्यान दो। अब आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जिस वक्त में आप पढ़ाई करो सही वक्त वो है। ठीक, और जब पढ़ाई करने का जो काम हो रहा है ना वो सही काम है, सही बिजनेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।